तुम्हारा कर्तव्य, जो तुम्हारा कर्तव्य है, इस कर्तव्य को करना ही धर्म है। अगर तुम्हारे अंदर ये तीन चीजें आ गई, सत्य आ गया, न्याय के पक्ष में खड़ा होना आ गया और अपने कर्तव्य कर्म को करना आ गया, बस तुम मनुष्य बन गए और किसी चीज की आवश्यकता नहीं। और अगर तुम ऐसा कर पाए, तुम्हें ईश्वर मिल जाएगा, ईश्वर मिल जाएगा तुम्हें। उसका एक उदाहरण है, उसी गांव में बैकुंठ देवकली में एक मल्लाह रहते थे। उनकी नावें चलती थी, अच्छे खासे धनी व्यक्ति थे। हुआ समय सबका एक समान नहीं रहता, समय पलटा पाया, उनका सारा व्यापार डूब गया। पैसा जो उन्होंने लोगों को दे रखा था, कोई पैसा लौटाया नहीं, वो भी खत्म हो गया। अब उनकी पत्नी बेचारी घर चलाने के लिए दूसरों के घर में काम करने लगी। मल्लाह साहब भी मजदूरी करने लगे दूसरों के घरों में जा जाकर। मजदूरी करते करते वो 3 दिन समय से मजदूरी करते थे और तीसरे दिन अगर उनका मालिक पैसा नहीं देता था तो बिना पैसा मांगे वहां से निकल जाते थे। कई सारे लोग पैसा रोक के रखते हैं मजदूरों का, ये रोक के रखेंगे पैसा तो हमारे यहाँ टिका रहेगा। क्यों भाई? अरे उसने काम किया, उसका पैसा दो। प्रजातंत्र है, उसका मन करेगा करेगा, नहीं करेगा नहीं करेगा। ये क्या जबरदस्ती है कि पैसे रोक लिए उसके? वो बेचारे के पैसे रोक लिए, वो चले जाते थे दूसरे के यहाँ काम करने। एक दिन किसी और व्यक्ति ने कहा कि सुनो भाई, ये जो मौनी बाबा का मेला लगता है, इस मेले में हम लोग लट्ठा बेचेंगे, मिठाई बेचेंगे घर का बना हुआ। कुछ पैसे तुम लगाओ, कुछ पैसे हम आधा आधा लगाएंगे, फिर जो भी प्रॉफिट होगा तुम उसमें आधा आधा बांट लेंगे, लाभ होगा। वो कहे ठीक है। उन्होंने थोड़ा पैसा लगाया, थोड़ा उसने लगाया, लोग मेले में चले गए, बेचने लगे। बेचने के बाद जब पैसा आता था तो वो जो मल्लाह थे सीधे साधे वो गिनने लगते थे उस पैसे को। पैसे को जब गिनने लगते थे तो उसने दूसरे आदमी ने, उनके पार्टनर ने देखा तो 2-3 बार के बाद उसने कहा कि भाई बार बार पैसे क्यों गिन रहे हो, माल बेचने पे ध्यान लगाओ। और इस तरह से बार बार गिनना हो तो तुम अपना करो कि अपना पैसा और अभी जितना कमाई हुई और लट्टा लेके जाओ आधा। तो ये अपना कहे कि हाँ हाँ ठीक है, हमसे ये सब नहीं होगा। अपना आधा पैसा लिए और लट्टा लेके निकले। गांव में जैसे ही गए, गांव के ऐसे छोटे छोटे बच्चों ने कहा कि बाबा हमको दो, बाबा हमको दो। इन्होंने जो भी हमारे लिए क्या लाया वो मेले से, इन्होंने जो बच्चा आया उसको उन्होंने लुटाना शुरू कर दिया। ये लो ये लो ये लो, कुछ नहीं बचा इनके पास। एकदम भूखे थके हारे ये जैसे ही हमारे आश्रम में प्रवेश करते हैं, हमारे श्री महाराज जी ने साक्षात देखा देवी देवता उनके लिए दिव्य थाल लेकर उतरे। उनका पट खुल गया और उनको उन्होंने अपने दिव्य थाल से भोजन कराया। उसी दिन उनको परमात्मा की प्राप्ति हो गई। महाराज जी ने एक मंत्र दिया, परोपकारी धर्मात्मा बिना साधन तप के भी ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। जटायु ने कौन सा साधन तप किया? जटायु का साधन और तप क्या था? जटायु का साधन और तप यही था जब उसे एक स्त्री, अबला स्त्री कष्ट में दिखी और उसके कष्ट को दूर करने के लिए उसने न आव देखा न ताव, लड़ गया और पूरी जी जान लगा के लड़ा। यहां जमानिया में निवाजू बाबा कौन सा उन्होंने साधन तप किया था? एक गाय को बचाने के लिए उन्होंने, वो लड़ गए कसाई से, उनके प्राण चले गए। और आज पूरा का पूरा गाजीपुर उनसे जाकर मन्नत मांगता है कि बाबा हमारे गाय, हमारे भैंस का बच्चा हो जाए अच्छे से तो हम तुम्हें दूध चढ़ाएंगे, खीर बनाएंगे। ये जो परोपकार की भावना है, ये परोपकार की भावना, ये परोपकार परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। हम अगर दूसरे को पीड़ा देते हैं, हमारी वजह से किसी को कष्ट हो रहा है, उससे बड़ा कोई पाप नहीं है।
किसी का हित कर दे रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, चाहे वो हमारे घर की है, अपनी पत्नी की। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने घर के लोगों के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, बाहर के लोगों के साथ अच्छे रहेंगे, घर में आते ही हमारा व्यवहार खराब हो जाएगा। हर तरफ हमारा व्यवहार अच्छा हो। हम जिन लोगों की पूजा कर रहे हैं, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, देखिए तो उनके चेहरे पर कैसी मुस्कान है, कैसे शालीन है, कैसे प्रेम से बातें कर रहे हैं। हमारा हर कर्म पूजा बन जाए। यतः सर्वाणि भूतानि येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः।